टू माय अनदर ब्लॉग नंबर 33। और ये देखिए, ये है अगले दिन की सुबह, जहाँ हम उठ गए थे रात में 3:15 बजे ही। हमें नहीं पता हम क्यों उठ गए। और हम रात में हमें 11 साढ़े 11 बज गया था सोते हुए, पर हमें नींद नहीं आई, दोनों को ही नींद नहीं आई। और दोनों बाहर खड़े होके देख रहे थे कि कब सुबह होगी, कब सुबह होगी। और हम लोग फिर आपस में ही बातें कर रहे थे। यहाँ पे ये मुझसे बोल रहे थे चल नीचे चलते हैं, चाय पी कर आते हैं। तो मैंने बोला नहीं भाई, बच्चा सो रहा है कमरे में अकेला, उसको छोड़ के कैसे चले जाएं, बिल्कुल सुनसान है। तो बोले कि जो हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स के बच्चे आए हैं, देव उम्मीद, उनको बोल के चले जाते हैं। मैं कहा नहीं नहीं, ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। और ये देखिए हम लोग यहीं खड़े रहे। ये हैं अभी सुबह के 5:30 और कितनी तेज़ धूप और रोशनी हो गई है। और उसके बाद हम सब जो थे फ्रेशन अप होके निकले घाट की ओर। और यहाँ हमने लिया जो ऑटो वहाँ पे लोकल चलते हैं घाट तक छोड़ने के लिए, अपनी जानकी वल्लभ सेवा सदन धर्मशाला से। और हम घाट की तरफ आगे बढ़ते हुए, और अविराज ने ना पहले ही वहाँ से अपने लिए 2 बॉटल्स ख़रीद ली थी कि मम्मी मैं ना इसमें गंगा जल भर के लेके चलूँगा। तो वो हाथ में पकड़ के लेके चल रहा था। और यहाँ आते ही फिर से वापस वो कल के जैसे कि मम्मी मुझे पानी में जाना है, मुझे ये खेलना है, वो करना। और वो इतनी ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मुझे बिल्कुल आगे तक जाना है। तो फिर क्या कहते हैं, सब लोग उसकी वजह से इतना आगे तक गए, रेलिंग तक। और सब ने बोला कि लाओ हम इसको पकड़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। ये पानी में बार बार हम सब का हाथ छुड़ा के भाग रहा था। तो ये देखिए यहाँ मीत ने उसको पीछे से सपोर्ट दे के रखा है कि कहीं अविराज जो है आगे रेलिंग को छोड़ के ना चला जाए। सभी लोग इसका बहुत ध्यान रख रहे थे कि, और ये बदमाशी भी खूब कर रहा था कि मुझे पानी में आगे जाने दो पापा, मुझे इस रेलिंग के आगे जाने दो। तो पापा ने बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं। वो कह रहा था कि जैसे ये भैया रेलिंग के ऊपर से निकल कर आ रहे हैं, मम्मी मैं भी जा सकता हूँ। तो पापा ने इसको डांट लगाई और बोला कि नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं जाते। और तभी यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ़र था जिसने बोला कि मैं क्या कुछ पिक्चर्स ले सकता हूँ अविराज की। तो हमने बोला कि हाँ ठीक है ले लो। यहाँ पे मैं इसको कहती हुई कि अब चलो बाहर निकलो पानी से, अब आपने पानी भी भर लिया, गंगा जल भी भर लिया, तो चलिए अब आप बाहर चलिए। तो लेकिन ये बोला कि नहीं नहीं मैं तो नहीं आऊँगा। और ये पापा की गोदी में चढ़ गया कि पापा से ये कुछ बातें कह रहा है कि मम्मी मुझे डांट रही है, मम्मी मुझे बोल रही है कि बाहर चलो। तो पापा ने बोला कि ठीक तो है, कोई बात नहीं, इसे 5 मिनट रहने दो। और देखिए इसका सड़ा सा मुँह, कैसे गंदा रोने वाला मुंह इसने बनाया कि मम्मी ने मेरे को कैसे डांटी। और यहाँ इसको पापा समझाते हुए कि बेटा अब हमें आगे भी तो घूमने जाना है, तो इसलिए तुम चलो। और लेकिन ये मान नहीं रहा था, ये रो रहा था। तो पापा ने कहा अच्छा चल ठीक है, 5 मिनट और खेल ले, फिर उसके बाद चलेंगे। और हमने अभी तक सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था। और मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि मैं 3:15 बजे की उठी हुई थी। और इन सब ने बोला कि हम स्नान करने के बाद ही जो है ब्रेकफास्ट करेंगे। और अब मैंने बोला कि चलो भाई अविराज, 11:30-12 बज गए हैं। और ये देखिए इतना देर तक ये रहा कि इसको ठंड लग रही थी, ये लिटरली काँप रहा था। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल काँप रहा है, पूरा एक हड्डी सा है और बिल्कुल कांपता हुआ बाहर निकल रहा। तो मैंने इसको डांट लगाई, मैंने बोला अब चलो, लेकिन फिर भी ये माना नहीं। बोला मम्मी वो जैसे कल मैंने कच्ची लस्सी वाला दूध चढ़ाया था वैसे ही चढ़ाऊँगा। तो पापा ने कहा अच्छा चल, यहीं शिव जी से बने हुए तू वहाँ पे चढ़ा दे सीढ़ी के पास। और ये देखिए मेरे हस्बैंड का कमाल, वो जिस शॉट में नहाए थे उसी शॉट में उनके सारे पैसे थे, और वो सारे पैसे गीले हो गए। तो मैं उनको यहाँ पे डांट लगाती हुई कि आप अपने पैसे बाहर निकाल के नहीं दे सकते थे। और जैसे लड़कियां नहीं करती हैं मोबाइल के मिरर में देख के कोम, वैसे ही मेरे हस्बैंड ने उनका आइडिया ट्राई किया कि चलो मैं भी ना कोम ऐसे ही कर लेता हूँ। और यहाँ पहुँच गए हम ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये यहाँ के घाट से बाहर निकलते ही जस्ट राइट हैंड साइड पे एक बहुत ही फेमस कचौड़ी वाला है, जिसकी आलू पूड़ी और कचौड़ी बहुत फेमस है, और इवन लस्सी भी। तो हम सब ने वही मंगवाया, 2 प्लेट कचौड़ी, 2 प्लेट आलू पूड़ी। हम 8 लोग थे, और साथ में हमने लस्सी मंगवाई। और यहाँ पे मैं अभी को आलू पूड़ी खिलाते हुए, क्योंकि इसको कचौड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो मैंने इसको
आलू पूड़ी खिलाई। मैंने बोला तुम यही खा लो, और ये मीत का ना मोबाइल लेके ले रहा, और यहाँ पे हम लस्सी पीते हुए। और अब हम वापस आ गए थे अपने जहाँ पे रुके थे, और वहाँ से अब हम चल दिए हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ पे ये सभी लोग वापस सामान बांधते हुए, और अब हम आगे देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ घूमने गए। तो स्टे ट्यून्ड विद मी विद मोर थिंग्स, कि आपको पता लगे कि आप कहाँ गए। तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल पारुल का बसेरा। और यहाँ हम सब बैठ के बिल्कुल तैयार होकर निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पारुल का बसेरा। थैंक यू, लव यू गाइज़।